Hi, my lovely Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got talking, interested, awaiting message, text and call. Okay. Second, you got the snake, competition, enemy, the other woman, look over your shoulder. Okay. And teddy bear, interested in you, flirting, want to date. Okay. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Scorpio in the month of September 2025. Let's cut the deck. Let's see. Current energies of your person is Knight of Coins, intention of your person, Seven of Cups, future action of your person, Five of Wands, your energy, Two of Cups, and future of this overall connection. Five of Swords. Bottom of the deck is Justice in reverse. आपका कट रहा है बहुत बुरा स्कॉर्पियो. यही मैं बोलना चाहूँगी रीडिंग की शुरुआत में. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके, जोडियक साइन. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आई से एक्वेरियस, लियो एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है भैया. योर पर्सन इज चीटिंग ऑन यू. आई नो मैं बहुत बड़ा क्लेम बोल रही हूँ. आपका पर्सन आप पे चीट कर रहा है. अगर आपको शक है, पहली बात तो शक है कि या कोई दूसरा लड़का लड़की है, ये चीट कर रहे हैं, मैं बोलूँगी इनका फ़ोन चेक करिए, एविडेंसेस इकट्ठा करना स्टार्ट करिए, दोस्तों से पूछिए. ये कर रहे हैं. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. एंड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल लोग दिख रहे हैं इनकी लाइफ में. मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की के 6 बॉयफ्रेंड्स थे. एंड वो छः लड़के उसी रेस्टोरेंट में आ गए, फिर लड़की मुंह छुपा रही थी. सो इस किस्म का मुझे केस दिख रहा है. एंड अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. मतलब ये इंसान आपके सामने इतने भोले और सीधे बन जाते हैं कि इनसे भोला और सीधा कोई है नहीं. अब मैं आपको इनकी मेंटालिटी बताती हूँ आपको. आप ये सोच रहे होगे कि आप चीट क्यों कर रहे हो, आप अलग हो जाओ, आपको नहीं रखना मेरे साथ रिलेशनशिप. देन भाई अलग हो जाओ. अलग होना या ब्रेकअप होना इज ऑलवेज एन ऑप्शन, राइट. बताओ ये क्या कर रहे हैं. ये आपको ब्रेकअप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपसे अलग होने क्यों नहीं हो रहे. बिकॉज आप एक अच्छे इंसान हो स्कॉर्पियो. मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट जेनुअली जो इनकी नज़र में दिख रहा है, मैं आपको बता रही हूँ असलियत क्या है. आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं. आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं कि हाँ, मैं स्कॉर्पियो के साथ फ्यूचर देख सकता हूँ, देख सकती हूँ. स्कॉर्पियो एक ऐसे इंसान है जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है. मेरे हिसाब से आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं. आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी. कहीं पे भी एनर्जी वैसी सैक्रिफाइस की तो नहीं है, बट आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है. शायद अपना करियर या शायद अपना पर्सनल लाइफ, वॉट एवर. आपने कुछ तो इनके लिए किया है. अपनी पर्सनल लाइफ को या अपनी पर्सनल कुछ तो आपने दाव लगा के आपने बहुत कुछ किया एक्चुअली. और वही इनकी एनर्जीज यही है कि स्कॉर्पियो को तो भाई मुझे अपनी लाइफ में रखना है नो मैटर व्हाट. बट स्कॉर्पियो के साथ तो मैं जीवन भर खुश तो नहीं रह पाऊंगा ना. स्कॉर्पियो तो सही है, बट बाकी मुझे तो मजे लेने ना लाइफ में. मुझे तो चीट करना है ना. मुझे तो लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना है ना. यहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है. ये है इनका माइंडसेट. जैसे नहीं, जैसे लोग होते हैं कि एक लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं और फिर चीट करते रहते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन. एक इंसान चीट करता रहता है. ये है इनका माइंडसेट. ये बिल्कुल लॉयल नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस पर्सन.
करंट एनर्जीज में तो बिल्कुल बातचीत करेंगे, बिल्कुल रिश्ता निभाएंगे, बट आपके पीठ पीछे आप पे चीट करेंगे, क्योंकि इनको है गलत आदत, जैसे प्रेमानंद जी महाराज और सबने बोला था। इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशन में इंसान हमेशा आपको मैनिपुलेट कर देते, गैसलाइट कर देते। अगर आप पूछते हो कि आप कहाँ थे, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आप इतना वियर्ड एक्ट कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप शक्की नेचर के हो गए हो। ये सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं। वन, सेकेंडली इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशन कुछ नहीं, आपको एज अ ऑप्शन रखना चाहते हैं, फिर दूसरे लड़के लड़कियों के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। कभी भी अगर आपके माइंड में शक भी होगा, आप कहोगे चलिए फ़ोन दिखाइए, चलो मैं, तो ये ऐसी, ये हमेशा आप पे ही ब्लेम डाल देंगे। तो फ्यूचर एक्शन बहुत खराब है स्कॉर्पियो। मैं आपको यही बोल रही हूँ। जितना ज़्यादा आप बोलोगे नहीं मुझे पता लगाना है, मुझे देखना है आपका इंस्टाग्राम, मुझे देखना है, ये सोशल मीडिया ने दिमाग ही खराब किया हुआ है सबका सब। नो बडी शुड बी ऑन इंस्टाग्राम और एनी वे, यूज यूट्यूब, दैट्स इट, वीडियोज देखो, गाने सुनो, दैट्स इट। Their future action is fighting, मैन्युपुलेशन, गैस लाइटिंग। फ्यूचर में ये बहुत लड़ते हुए दिख रहे हैं आपसे। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है फ्यूचर में दूसरे लोग, इनके दोस्त या आपके दोस्त, आके आपको बताते हुए दिख रहे हैं कि तुम्हारा बंदा या बंदी आप पे चीट कर रहे हैं। वेरी बैड फ्यूचर एक्शन। एंड आपकी आपकी एनर्जीज में बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लेम या कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप बहुत प्यार करते हो, यू रियली लव दिस पर्सन, यू रियली, मैंने बोला ना कुछ तो आपने सैक्रिफाइस किया है। ये मैं फर्स्ट टाइम ये शब्द बोल रही हूँ शायद अपने वीडियोस में, बहुत ही कम बोलती हूँ। आज के टाइम पे कोई कोई किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते, मतलब के रिश्ते होते हैं, देख समझ के लोग रिलेशनशिप में आते हैं, वट एवर, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके, ठीक है, दस्तूर है इस दुनिया का। बट आपने बहुत किया है इस इंसान के लिए, आपने बहुत प्यार किया है और अभी भी करते हो। आप कहीं न कहीं ये रिश्ता बचाना चाहते हो, आपके मन में वो शक है। मैं यहाँ पे सीरियसली आपको बोल रही हूँ कि शक है, देन गैदर एविडेंस। क्योंकि तो हम एनर्जी देख रहे हो, पहली बात तो ये वैसे भी जनरल रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग एक्चुअल बुक बुक कराओ, तब आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। यू रियली लव दिस पर्सन स्कॉर्पियो, मैं आपको यही बोलूंगी, देखिए, समझिए एंड डिसाइड करिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको अभी ब्रेकअप कर लेना है, नो। क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन बहुत कुछ दाव पे लगा है। समथिंग कुछ तो आपने किया है इस इंसान के लिए, कुछ पैसे वैसे दिए हैं क्या आपने? क्या किया है आपने, बताइए। या आपके आपने इनकी जॉब वॉब लगाई है, बताइए। टेल मी, कमेंट सेक्शन, कमेंट पता, कमेंट में लिखिए कि आपने क्या किया। मैं यहाँ यही बोलूंगी, देखिए, समझिए, डिसाइड करिए। और स्कॉर्पियो, आप लोग का इंट्यूशन सबसे स्ट्रांग होता है, अपने इंट्यूशन पे विश्वास करिए, गैदर एविडेंस। फ्यूचर तो खराब ही है, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल, ये चीट कर रहे हैं, ये और चीट करते हुए दिख रहे हैं। वंस अ चीटर इज ऑलवेज, जो चीट पहला करता है वो हमेशा चीटर होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये इंसान बहुत झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं, ये इंसान आपको रुलाते हुए दिख रहे हैं, ये इंसान आपको मेंटल इमोशनल टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं, मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है कि आपको शायद गॉन केस घोषित कर सकते हैं। सो समथिंग इज वेरी ऑफ इन दिस कनेक्शन, आपका इंसान नहीं ठीक है, ये एकदम लस्ट की दुनिया में चले गए हैं, जो कि कोई खुशी नहीं देता किसी को एट द एंड ऑफ द डे। सो स्कॉर्पियो, प्लीज देखिए, समझिए, ओके। एंड सीरियसली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। अगर आपको लग रहा है यूट्यूब पे जनरल रीडिंग देख के आपको जेन्युइन गाइडेंस मिल जाएगी, नहीं होता। एक्चुअल इशू है, गेट अ पर्सनल रीडिंग ना, मैं खुद करवाती हूँ। सो ठीक है, देखिए और समझिए। दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।